हाँ राघव जी, हमें दादी के एक्सीडेंट के बारे में पता चल गया। क्या क्या पता चला तुम्हें? ये कि दादी का एक्सीडेंट तिलक चौक पर नहीं, उससे 2 चौक दूरी पर हुआ था। मैडम, जैसा आपने कहा था, मैंने मिस्ट्री को गलत एड्रेस बता दिया है। मैंने कहा है कि उसकी दादी का एक्सीडेंट यहाँ से 2 चौक दूर हुआ है। राघव जी, डॉक्टर साहब ने आपको दादी की तबीयत के बारे में कुछ कहा? उन्होंने कहा था ना कि इंजेक्शन के 6 घंटे के बाद ही वो कुछ बता पाएंगे। हाँ, मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, पर अभी तक उनके पास कोई रिपोर्ट नहीं आई। पार्वती, कल्पना, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी थी, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। हाँ बोलो, क्या बोलना है? आज मेरे वानी ने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा है और तुमने इतनी गिरी हुई हरकत की उस मिश्री को, काम वाले को, ये कह के कि वो तुम्हारे राघव के लिए व्रत रखे, जबकि मेरे वानी ने तुम्हारे बेटे के लिए व्रत रखा है, उसका तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और तुम भूल रही हो कि राघव ने शादी मिश्री से की है, वानी से नहीं, और ये भी सब जानते हैं। इसीलिए मैंने मिश्री को अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के लिए कहा। और रही बात वानी की, वो तो पहले से ही व्रत रख रही थी माँ जी के कहने पर। इसका मतलब मेरी वानी तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? ऐसा मैंने कब कहा? देखो कल्पना, मेरे बेटे राघव की जिंदगी में आज 2 लड़कियां हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर है। और ये बात भी सब जानते हैं कि वानी ने राघव से उस वक्त शादी की थी जब वो बेहोश था। तुमसे बड़ा एहसान फरामोश इंसान मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। तुम मेरी वानी को बहू मानने से भी इनकार कर रही हो। तुमने हमेशा मेरे खिलाफ अपने मन में मैल रखा है कल्पना, इसलिए मैं तुमसे जो भी कहूंगी तुम उसका उल्टा मतलब ही निकालोगी। वानी ने राघव के लिए व्रत रखा है, मैं इस बात से इनकार नहीं करती, लेकिन जो सच है वो सच है। और ये सच तो नहीं दिख रहा है ना तुम्हें कि मिश्री की दादी का एक्सीडेंट होने के बाद वानी का व्रत है, पर फिर भी अभी भी वो हॉस्पिटल में बैठी है, इसी उम्मीद में कि राघव उसका व्रत उड़वाएगा। जितना मैं राघव को जानती हूँ, वो मिश्री का ही व्रत उड़वाएगा, वानी का नहीं। तुम लोगों से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? जैसी माँ वैसा बेटा। तुम मुझ पे चाहे जितना भी गुस्सा कर लो, जितना भी बुरा भला कह लो, फिर मैं वही कहूंगी जो सच है। सच तो ये भी है पार्वती कि मेरी वानी ने राघव के लिए ही व्रत रखा है और राघव को घर आके उसका व्रत तुड़वाना ही चाहिए। लेकिन राघव तो घर में नहीं आ सकता, ये तुम अच्छे से जानती हो। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी बेटी को घर ले आओ और अपने हाथों से उसका व्रत तुड़वाओ, यही सही होगा। क्या तुम दिन रात यही पड़ी रहोगी? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो वानी? प्लीज शांत हो जाइए। क्यों शांत हो जाऊं मैं? तुमने यहाँ इस राघव के लिए करवा चौथ का व्रत रखा और उसने क्या दिया तुम्हें? वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। जरा देखो उसे, अपनी बीवी के साथ कितना खुश है, और तुम उसके प्यार में पागल हुई पड़ी हो। होश में आओ, ये दोनों मिलके तुम्हारा फायदा उठा रहे वानी। बस करिए, मैं राघव के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। आइए मेरे साथ। इंजेक्शन लगने के बाद भी दादी की हालत में कोई सुधार नहीं आया। कान्हा जी अब क्या चाहते हैं? क्या पैसे ही जेल में रहे? क्यों आप हमारी बात नहीं सुन रहे? क्यों आप दादी को कोमा से बाहर नहीं ला रहे? क्यों आप हमारी परीक्षा ले रहे? क्या आपका दिल ही दुख रहा हमारा दुख देखकर? बेटे चांद निकल आया है, व्रत खोल लो। राघव जी देखिए ना, चांद कितना प्यारा लग रहा है आज। मिश्री, हमारा व्रत खोलने के लिए मैंने कोई तैयारी नहीं की।
कुछ नहीं ला पाए खाने के लिए। राघव जी, पूरी तैयारी हो चुकी है। जैसे आज सुबह आप हमारे सरगी के लिए चाय और रस लाए थे, वैसे ही हमने जितनी जरूरी है उतनी तैयारियां कर ली है। क्या? कब? देखिए, ये लीजिए। जानिए हिरिए ओ जानिए ओ जानिए। सब हमें उनके लिए भाग्यशाली मानते हैं, पर आज इतने मुश्किल समय में आप हमारे साथ खड़े हैं, तो हमने जाना है कि भाग्यशाली तो हम हैं कि आप हमारे पास हैं। एक मिनट। हाँ, इसलिए क्या कर रही हो तुम? हम इसे गिरवी रख रहे हैं ताकि आप अपने कमाई से दोबारा इसे हमारे गले में सजा पाओ। मिश्री, मंगलसूत्र तुम्हारे पास कैसे है? ये तो गिरवी रखा था ना। इतने सारे पैसे कैसे है तुम्हारे पास? नहीं राघव जी, कि वो वाला नहीं है, ये तो सस्ता वाला है, हमने बाजार से लिया था। पहले हम नहीं लेने वाले थे, फिर ये सोच के लिया कि आज करवा चौथ में आपके हाथों से पहनेंगे तो हमारा रिश्ता कभी टूटेगा नहीं। और हम जानते हैं जब आपके पास पैसे होंगे तब आप हमारा असली मंगलसूत्र छुटवा कर हमारे पास ले आएंगे। मुझे माफ कर देना मिश्री कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम भगवान विष्णु
जब पहली बार तुम्हें मंगलसूत्र पहनाया था तो मजबूरी में पहनाया था, तुम्हें बचाने के लिए। और आज जब तुम्हें मंगलसूत्र पहनाया तो ये महसूस हो कि मैं कितना लकी हूं, कितना खुश नसीब हूं कि तुम मेरी पत्नी हो, मेरी जिंदगी में हो। आज जैसे मिश्री के लिए महसूस कर रहा हूँ, ऐसा महसूस पहले कभी नहीं किया। आज ये सिर्फ परवाह या जिम्मेदारी नहीं है तो फिर क्या है? आज क्यों इतना अलग महसूस कर रहा हूँ मैं मिश्री के लिए? क्या सच में मैं प्यार करने लगा हूँ मिश्री से? राघव जी, कहाँ खो गए आप? हाँ? हमारे पास एक और चीज है आपके लिए। क्या? मिश्री, ये सब राघव जी, जैसे आप हमारे लिए सब कुछ करना चाहते हैं, इसे हम भी चाहते हैं कि आपको सब कुछ मिले। मिश्री, तुमने मेरे लिए इतना सब किया, मेरे लिए व्रत रखा, सुबह से भूखी हो, और मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भी नहीं ला पाया। राघव जी, हमने कहा ना, हमने सारी तैयारियां कर ली है। ये रोटी आप है जिन्होंने अपने प्यार के घेरे में हमें लपेट के रखा है। जैसे ये मिश्री तुम, मेरी जिंदगी की मिठास,